हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है इससे पहले वाली वीडियो में, और हमने थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझा है। जैसे कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हमने बात करी वहाँ पर। प्लस हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का हमने बेसिक फॉर्मूला देखा। उसके बारे में हमने जो फॉर्मूला में यूनिट्स या जो चीज़ें थे उसको हमने डिस्कस करा। जैसे फॉर एग्जांपल कि I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, उसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है ना। I स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, सॉरी। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। एंड अगर आपको चीज़ें थोड़ी सी और डिटेल में सुननी तो आप कोशिश करो कि पूरी सीरीज़ को साथ में देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो। उससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ आएंगी। अब आगे क्या है कि हमने जहां पर कल चीज एंड अप करी थी वो था इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे हमने कहा था कि भैया इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंपल मतलब होता है कि जब कोई करंट फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है, कुछ चार्ज होता है कुछ समय में जो फ्लो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ही इंग्लिश में कहने की कहूँ तो कैसे कहेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। कि यूनिट टाइम में वो चीज़ चल रही है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा कि जो n है यहाँ पर, यानी कि जो मैं या इसको अगर मैं समझाऊँ, जैसे मैंने कल भी बोलता कि एन ई की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने को ही हम क्या कहते हैं, क्यू यानी कि चार्ज बोलते हैं। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एन के लिए स्टैंड होता है। अब इसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम बात करते हैं कि जो एसआई यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होती है। दमन, जो एसआई यूनिट है करंट की वो क्या होगी, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होगी। और क्या पता है करंट के बारे में तेरे को? वो एनालिटिक से उसको देख के पता चल रहा है कैसे। ठीक है, अच्छा तो अब जैसे दमन ने बताया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है हमारे पास, एम्पियर होती है ना, एम्पियर होती है। अच्छा एम्पियर ये किसने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम पता है? ये जो एम्पियर यूनिट दी थी ये किसने दी थी, एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। ठीक है, उसने दिया था। इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बट फिर भी अगर जब टॉपिक में आ रहा तो बात कर लेते। एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंड्रे मैरे एम्पियर। ठीक है, एंड्रे मैरे से फिर हमने उसको क्या करा कि उसका जो नाम में से हमने एम्पियर वर्ड निकाला, और इसका एसआई यूनिट का नाम भी हमने क्या रख दिया, फिर एम्पियर रख दिया। जो इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ से जो निकल रही है कि जो एम्पियर है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। कहने का मतलब क्या कि स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या होता है दमन, पता है देखो? स्केलर क्वांटिटी, जब मैं किसी चीज़ को बोल रहा हूँ कि दिस वाज अ स्केलर क्वांटिटी, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वहाँ पर? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, फोर्स को ही हम आगे आगे मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब सिंपल ये होता है कि वहाँ पर मुझे डायरेक्शन की ना तो ज़रूरत है ना मुझे डायरेक्शन पता चलेगी वहाँ पर। अगर मैं बात करूँ सिंपल सी कि कोई ऐसी चीज़ है कि करंट फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में, लेफ्ट राइट फ्लो हो रहा है ना, मैं ये बोल सकता हूँ कि नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है ना। तो एम्पियर में मुझे डायरेक्शन का नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए उसको मैंने स्केलर क्वांटिटी बोला है, उसमें डायरेक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये बात समझ आई? आगे जाके जैसे हम बोलते हैं किर्चॉफ्स लॉ हो गया, चलो वो तो अलग टॉपिक हो गया। जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो गया, तो वहाँ पर हम डायरेक्शन की भी बात करने लग जाते हैं, है ना। तो वो वहाँ पर आता है। वो कैसी क्वांटिटी होती है, फिर वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होती। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब यहाँ पर हमने एम्पियर की बात करी कि जब एक चार्ज, एक कूलम चार्ज फ्लो होता है एक क्रॉस सेक्शन से एक यूनिट टाइम में, तो उसको मैंने क्या कहा था,
आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी बोला यूनिट टाइम। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से बोलूं, इसी को मैं अब मैंने क्या कह दिया कि भैया जो करंट होता है ना उसको मैं एम्पियर में कैलकुलेट करता हूँ, यही तो मैंने बोला भी। यहाँ पे ध्यान से समझना कि मैंने इसको कहा कि भैया मैं इसको एम्पियर में कैलकुलेट करता हूँ। इसका तो मुझे पहले से पता है कि मैं चार्ज को किस में कैलकुलेट करता हूँ, बोलो, कूलम में कैलकुलेट करता हूँ, है ना। और इसमें मैं जो टाइम को कैलकुलेट करूंगा उसको मैं सेकंड में कैलकुलेट करूंगा। किस में करूंगा? सेकंड में कैलकुलेट करूंगा। ये बात समझ आ गई? तो यहां पर से इसकी जो नई डेफिनेशन बनी उसको ध्यान से सुनना कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flowing through any cross section of a conductor in 1 second, when 1 coulomb of charge flowing through any cross section of a conductor in 1 second, 1 सेकेंड में फ्लो कराओ कि 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करना चाहिए 1 सेकेंड में। जो मैं अभी बात बता रहा था वीडियो से पहले कि वो एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फ्लो होना चाहिए, वहां पर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज है वो। तो वही वाली बात जो मैं वहां पर डायमीटर के हिसाब से एग्जांपल दे रहा था तेरे को, यहाँ पर वही चीज है बेटा कि जब 1 कूलम, सिर्फ 1 कूलम 1 सेकेंड में निकल जाए, 1 कूलम 1 सेकेंड में निकल जाए तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ? 1 एम्पियर बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ? ये बात समझ आ गई? तो जैसे एक बच्चों को डाउट भी आता है, जैसे दमन ने भी पूछा था कि भैया क्या था वो डाउट, खुद ही बता दे। एम्पियर वाला क्या बोल रहा था तू? एमीटर में अगर लो रेजिस्टिव वायर लगाएंगे तो उसकी करंट की वैल्यू कितनी आएगी, कम या ज्यादा आ जाएगी? नहीं, फिर तू रेजिस्टिविटी की बात कर रहा था ना कि रेजिस्टिविटी कम ही क्यों रखनी है, या उससे क्या होगा अगर, तो मतलब एक एक्यूरेट अमाउंट में हमें रखनी है कि भैया जिससे कि जो चीज़ें हमने पूरी इसके लिए मेजरमेंट्स बनाई हैं वो एग्जैक्ट आए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? कम, मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करना चाहिए 1 सेकंड में, तो हो तो ज़्यादा भी सकता है। तो इसलिए मैं एम्पियर की जो रेजिस्टिविटी जो है एम्पियर की, वो क्या रखता हूँ? कम रखता हूँ। ये बात क्लियर हो गई? ये बात आप भी ध्यान रखना कि वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, लखमीर सिंह में भी लिखा है कि जो एम्पियर की रेजिस्टिविटी है वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उसे 1 सेकंड में सिर्फ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करना है। अगर ज़्यादा कर देंगे तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा। तो जो हम इसका मेजरमेंट्स लेके चल रहे हैं वो एक्यूरेट आएंगी, फ्लक्चुएशन आ जाएगी ना उसमें। अगर मेरे वाले एम्पियर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, तेरे वाले एम्पियर की रेजिस्टिविटी स्टैंडर्डाइज है, तो मेरा वाला एम्पियर तो खराब हो गया। एमीटर मतलब एम्पियर कहने का मतलब कि जो उसकी अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो है 1 एम्पियर का, वो तो उतना नहीं आ पा रहा ना। गेटिंग? ये कहने का मतलब था। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आई कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो ये एम्पियर है, इसको ध्यान से देखना कि जो ये एम्पियर है इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? एम्पियर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? स्मॉलर, ऐसे बोलूँगा मैं, स्मॉलर यूनिट ऑफ एम्पियर क्या होगी? स्मॉलर यूनिट मिली एम्पियर ना, मिला नहीं मिली, क्या बोलते हैं इसको? मिली एम्पियर। ये बात समझ आ गई? ये कभी कभी ना पूछ लेते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बच्चों को लगता है क्या पढ़ना है इसको, लेकिन कभी कभी क्या बोलते हैं एमसीक्यू में 1 नंबर का आ जाता है कि क्या होती है इसकी यूनिट? मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होता है? 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर किसके इक्वल होगा? 1 मिली एम्पियर ये होगा 10⁻³ एम्पियर। वही बात है, तू उसको ऐसे कह रहा है, मैं इसको ऐसे कह रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही अगर इससे छोटी यूनिट में जाए माइक्रो एम्पियर, किसमें? तो 1 म्यू एम्पियर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? मिली के लिए, माइक्रो के लिए मैंने म्यू लगाया, तो 10⁻⁻6 एम्पियर। ये बात भी समझ आ गई? हाँ है ना? ये किसके लिए लिखा मैंने? माइक्रो के लिए लिखा ना, ये मिली के लिए लिखा है। ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत? इसको एक बार दोबारा देखते हैं। क्या कहा मैंने कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम कैसे बोलते हैं कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं बोलता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। एम्पियर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यस, एंड एम्पियर स्मॉलर यूनिट विल बी मिली एम्पियर
where is equal to 10 to the power minus 3 ampere. And if we calculate in micro, तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर्स। ये बात समझ आ गई। उसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने कहा कि इसको हम अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड। अब हमने उसकी यूनिट्स लगा दी यहाँ पे, मतलब बिल्कुल कैलकुलेटेड बोला है, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ठीक है, वहाँ पर से फिर वो वाले डाउट भी क्लियर हो जाता है कि रेजिस्टिविटी कम क्यों रखनी है, क्योंकि हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करना है, वही करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है उसको। तो इसलिए हम रेजिस्टिविटी हमेशा एम्पियर की क्या रखते हैं, लो रखते हैं। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। और एम्पियर जो ये है, इसको कैलकुलेट करने का जो डिवाइस है, जैसे तू अभी एमीटर बोलते हैं, तो इसको डिवाइस, इसके लिए जो डिवाइस, इसको क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं ना, है ना। ये बात समझ आई, क्या बोलते हैं इसको, एमीटर बोलते हैं। ये बात क्लियर होगी। ये क्या इसका डिवाइस है इसको कैलकुलेट करने का। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो एमीटर होता है, जो ये डिवाइस होता है, इसको सीरीज में लगाएंगे कि पैरेलल लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। वेरी गुड। कैसे लगाएंगे इसको, सीरीज में लगाएंगे। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पर क्या करा, पूरा एमीटर को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अब जब आप याद करें ना, तो आपके ब्रेन में जो स्ट्रॉमिंग हो एक टॉपिक को देख के, इसी तरीके से होनी चाहिए कि व्हेन यू आर स्टडिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले तो मेरे दिमाग में टॉपिक क्या आना चाहिए आपके, कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है जी, इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता है कि नहीं पता है तेरे को, पता है। और जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद फिर मैं किस पे आऊँगा, इलेक्ट्रिक करंट पे आऊँगा। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता है कि नहीं पता है तेरे को, पता है। फिर मैं जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करूँगा तो फिर तेरे को डेफिनेशन याद आएगी, डेफिनेशन, फिर तेरे को सबकी यूनिट्स याद होंगी कि चार्ज किस में होता है, कूलम में होता है, करंट किस में होता है, एम्पियर में होता है। अब एम्पियर जैसे आ गया तो किसकी ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की। एम्पियर, एम्पियर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी स्मॉलर यूनिट्स क्या क्या है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। क्या होता है उनका कैलकुलेशन, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6। ऐसे कनेक्ट हो गए यहाँ पर। फिर जैसे तू एम्पियर की बात कर रहा है, तो एम्पियर के लिए तू बोलेगा कौन सा डिवाइस यूज होता है, कि भैया एमीटर होता है। कैसे लगता है, इतना एक बारी में आना चाहिए दिमाग, मतलब रट्टा नहीं मारना है। एक टॉपिक से कनेक्ट होकर दूसरा टॉपिक एकदम अगर आ रहा है दिमाग में, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ या मेरे को पता है, तो ठीक है। नहीं तो फिर ये जो ऐसा फ्लो चार्ट है, दिख रहा है कि एक चीज़ दूसरी से कनेक्टेड है, तो ऐसे ही रिवाइज होती हैं चीज़ें फिजिक्स में स्पेशली। ये हम क्या करते हैं, मैंने सिंपल लिखूंगा मैं इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालूंगा मैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको लिख लूंगा। ये बात समझ आई। तो उसमें डेफिनेशन में इंग्लिश, इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग हो जाती है। अगर मैं बात करूँ किससे, इंग्लिश से या लैंग्वेज से या केमिस्ट्री से, इसमें थोड़ा डिफरेंट जाएगा, सीधी सीधी भाषा जाती है। बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत। अब दूसरी बात जो इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका डायरेक्शन क्या होगा। हाँ दमन, अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट में ही अभी हम, एम्पियर वाला टॉपिक अभी खत्म हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव पे है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होनी चाहिए कि करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और यहाँ पर आया ना करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ से अब इधर की तरफ क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे चलता रहेगा। बात समझ आ गई। तो कभी भी पूछे कोई कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूँ ना तेरे को इजी करने के लिए, तो मैं कैसे बोलूँगा आपके लिए कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात क्लियर हो गई। क्या बोला मैंने, रिपीट कर जरा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। मैंने कहा कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, कि डायरेक्शन अगर मैं लूंगा तो इज टेकन एज
इज टेकन एज, कैसे लेंगे मैं इसको, टेकन एज अपोजिट, उल्टा लूंगा मैं, किसका उल्टा लूंगा, लेकिन अपोजिट तो लूंगा, किसका उल्टा, टू द डायरेक्शन ऑफ, टू द डायरेक्शन ऑफ किसका, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ, डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन्स का मैं कहने का मतलब क्या कह रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज ही तो है ये, हाँ है ना, तो मतलब जहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा उल्टी होगी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन की। इलेक्ट्रॉन जाते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव पे पहुंचेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव से चलेंगे, एक्चुअल में भी इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ, नेगेटिव पे है, नेगेटिव से किधर की तरफ जाएंगे, सिंपल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और करंट की तरफ फ्लो करेगा उल्टा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ये चीज़ दिमाग में क्लियर रखना, वहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी पूछते हैं और छोटी क्लासेस में भी पूछते हैं, ठीक है। अगर तब ध्यान नहीं दिया तो अभी ध्यान से समझ लेना इसको कि क्या होता है, दोबारा बोल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैं इसको दूसरी भाषा में बोलूँ तो मैं ऐसे बोलूँगा जैसे किताब में लिखा है कि इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये बात भी क्लियर होगी, इसमें कोई डाउट है इस डायरेक्शन वाले गेम में, हाँ है ना, ठीक है। अब एक दूसरा टॉपिक आता है कि फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि चार्ज जो है वो वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, मतलब उसी फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को तो मैंने इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया है, नंबर्स ही तो है, एंड नंबर्स ऑफ, मतलब अगर वो चार्ज कुछ समय में ट्रेवल कर रहा है तो उसी को तो मैंने क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। अभी हम वही तो समझ रहे थे इससे पहले कि Q अपॉन T, एक्चुअल में फ्लो तो करंट ही कर रहा है, वो सॉरी चार्ज ही कर रहा है ना, हाँ है ना, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना कि करंट का मतलब यह है कि सिर्फ कि मैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को ही इलेक्ट्रिक करंट बोल रहा हूँ। लेकिन अब मैं डेफिनेशन के हिसाब से क्या बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक नहीं मूव कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और एक टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रिक करंट बोल दिया। ये बात क्लियर है। अच्छा, ये चीज समझ आ गई, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, क्या होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इसको यहीं याद करना है, वीडियो के साथ साथ ही याद करना है। क्या होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब एक आज के लिए अभी थोड़ा, क्योंकि फिर हम जो कोशिश करेंगे जो न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है उसको हम अलग से समझें, उसको मतलब मिलाना नहीं है थ्योरी में। तो इसके बाद एक टॉपिक और आता है जिसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, ठीक है, तो उसको देखते हैं। अच्छा, फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर का क्या मतलब हुआ दमन यहाँ पर, है ना, कि इनसाइड अ सॉलिड द एटम और पैक्ड टुगेदर वेरी क्लोजली टू ईच अदर बट इलेक्ट्रॉन्स आर एबल टू ट्रेवल थ्रू द सॉलिड क्रिस्टल as if they were in a vacuum. When a steady current flow in a conductor, then the electron isn't moving with a certain average drift speed. The constant speed of electrons inside the conductor with which they move under the effect of external electric supply of order 10 to the power minus 4 meter per second. Thus flow of charge produce electric current in a wire. वही वाली बात जो हम अभी बात कर रहे थे, जो मैं समझा रहा था, उसी से ये टॉपिक क्लियर होता है कि फ्लो की अगर मैं बात करूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, फ्लो ऑफ चार्ज, अब इसी से कनेक्ट है टॉपिक जो हमने अभी पढ़ा कि फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, इनसाइड अ वायर। अब इसको ऐसे ही समझना है, इसमें कुछ लिखने वाली बात तो नहीं है। अगर कि इस टॉपिक को समझने के लिए हमें क्या करना है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड अ वायर, जैसे अगर मैं इसको और बुक से कंसीडर करता हूँ, वहाँ पे क्या कहते हैं कि जब तक उस पूरे हमने कंडक्टर को किसी भी सर्किट से कनेक्ट नहीं करा तो उसके जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं फ्रीली किसी भी डायरेक्शन में, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने उसे एक सर्किट से कनेक्ट कर दिया, एक सेल से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा वहाँ पर कि वो एक डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जब वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव,
पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, यही कह रहे हो, हाँ है ना। अब इन्होंने यहाँ पर इसी चीज़ को समझाया है। इन्होंने क्या कहा है कि जो सॉलिड होता है उसमें जो एटम्स हैं वो तो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइटली पैक होता है, बट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स मैनेज करते हैं मूव करना। जैसे हम मेटल वायर की बात करें, है ना, तो क्या होता है कि जो एक करंट फ्लो है कंडक्टर में, वो फ्लो करना स्टार्ट करता है एक स्टेडी स्पीड में, स्टेडी ड्रिफ्ट, मतलब आगे की तरफ फ्लो कर रहे हो। तो होगा क्या कि जब वो इस स्पीड से फ्लो करने, द इफेक्ट कि जब वो मूव कर रहे हैं 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के हिसाब से, उसी को हम क्या कहने लग जाते हैं, फिर इलेक्ट्रिक करंट कहने लग जाते हैं। ये बात समझ आई, इसमें कोई डाउट? बस मैंने उसी को थोड़ा और डिटेल में समझा दिया कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है। एक सिंपल भाषा में तो ये होगा, जैसे मैं उसे सर्किट से लगाऊंगा तो उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगी और वो पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करने लगेगा, सिंपल। लेकिन अगर मैं उसको और थोड़ा डिटेल में जाऊँ कि जब मैं उसे कनेक्ट करूँगा तो उसमें एक चार्ज फ्लो होगा, एक ड्रिफ्ट फ्लो होगी, तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के हिसाब से जब वो फ्लो करने लग गया, क्या चार्ज, उसको ही मैंने क्या कह दिया, करंट कह दिया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है। तो अभी तो इस वीडियो में हमने सिंपल क्या समझा, इलेक्ट्रिक चार्ज समझा, एम्पियर समझा, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा हमने, और इनसाइड अ वायर की भी हमने बात करी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एम्पियर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम अपने शॉर्ट्स वाले कंटेंट को भी इस चैनल पे अपलोड करें, जिससे कि आपको अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप अपने सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे हमें शॉर्ट्स बनाने चाहिए, आपको किस टॉपिक पे शॉर्ट्स चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम उस डाउट को और अच्छे से क्लियर कर सके अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में यही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, न्यूमेरिकल्स की। थैंक यू सो मच।